7, 6, 5. We have scope for ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view. दरअसल गाइस यह बात है 12 अप्रैल 1961 की, जब सुबह के 9:37 हो रही थी। ये वो समय था जब किसी इंसान को पहली बार धरती से स्पेस में भेजा गया था और वो धरती पर जीवित अंतरिक्ष से लौटा हो। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में जानते हैं दुनिया के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन के बारे में और उनके अंतरिक्ष के 1 घंटे 48 मिनट के सफर के बारे में। Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling, Atlantis on its way. गाइस यूरी गगारिन वो नाम है जिसने मानव को अंतरिक्ष में भेजने का सपना साकार बनाया है। गाइस यूरी गगारिन का जन्म सोवियत संघ में यूरी अलेक्सेविच गगारिन एक छोटे से गांव में 9 मार्च 1934 को हुआ था। इनके पिता एक कारपेंटर और इनकी माता एक डेयरी में काम करती थी। गाइस यूरी गगारिन अपने 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। ये एक ऐसे गाँव में रहते थे जहाँ पर हमेशा युद्ध चलता रहता था। गाइस यूरी गगारिन के गांव को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यानी कि 18 अक्टूबर 1941 को नाजी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने सबसे पहले उनके गांव में स्थित स्कूल को जला दिया। हालांकि गाइस बाद में 9 मार्च 1944 को सोवियत यूनियन सेना के द्वारा इनके गांव को वापस आजाद करा दिया गया था। गाइस इसके बाद में यूरी गगारिन ने हुबर्सी में एक स्टील प्लांट में काम किया और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद में वो पायलट के रूप में सोवियत वायुसेना में शामिल हो गए और जब ये नॉर्वेजियन सीमा के पास लुवो सटारी एयरबस में तैनात थे तब इनका सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए इनका चयन किया गया और 12 अप्रैल 1961 को हमारे इतिहास का वो सबसे बड़ा दिन था जब यूरी गगारिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति बने। यह अंतरिक्ष की लड़ाई सोवियत संघ की अमेरिका पर जीत थी। गाइस इतिहास बनाने वाले यूरी गगारिन को जब अंतरिक्ष में भेजा गया था तब अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष के बारे में लोगों को और साइंटिस्टों को ज्यादा जानकारी नहीं थी और गाइस यूरी गगारिन एक ऐसी यात्रा में जा रहे थे जिसमें इमरजेंसी के लिए कोई भी बचाव की सुविधा नहीं थी। गाइस वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि यूरी गगारिन वापिस इस धरती पर लौट पाएंगे या फिर नहीं। गाइस रिपोर्टों के अनुसार यूरी गगारिन को जिस रॉकेट में अंतरिक्ष में भेजा जाना था वह स्पेसक्राफ्ट कई बार नाकाम हो चुका था। गाइस यूरी गगारिन को इसीलिए अंतरिक्ष में भेजा गया था ताकि पता चल सके कि क्या अंतरिक्ष में मनुष्य जीवित रह सकता है और क्या अंतरिक्ष यान में यात्रा की जा सकती है और क्या अंतरिक्ष यान का धरती से संपर्क बना रहेगा जो कि प्रभावी हो सके और क्या सच में अंतरिक्ष यान सुरक्षित धरती पर आ पाएगा। इन सब सवालों का जवाब खोजने के लिए ही यूरी गगारिन को स्पेस में भेजा गया था। गाइस यूरी गगारिन को ही अंतरिक्ष में भेजने के लिए चुनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनकी हाइट 5.2 इंच थी जिससे कि ये स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में आसानी से आ सकते थे और उसमें आराम से यात्रा कर सकते थे और गाइस इनका वजन भी 70 किलोग्राम से कम था। इसीलिए गाइस यूरी गगारिन को ही अंतरिक्ष में भेजने के लिए चुना गया था। गाइस जब उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था तब संवाद उपकरणों पर भी लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और गाइस लोगों को ये भी नहीं पता था कि क्या सच में कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है और क्या सच में कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में भी जा सकता है। गाइस लोगों के लिए उस समय ये बात कोई चमत्कार से कम नहीं थी और गाइस यूरी गगारिन को अपनी इस यात्रा में बहुत ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अपना लगभग जीवन ही दांव पर लगा दिया था क्योंकि गाइस यूरी गगारिन को अपनी स्पेस यात्रा के दौरान बहुत सारी तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा। गाइस यूरी गगारिन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि उनका अंतरिक्ष यान वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा ऊंचाई वाले ऑर्बिट में स्थापित हो गया था। हालांकि गाइस यूरी गगारिन के पास ब्रेक थे, अगर वो सही तरह से काम ना करते तो उन्हें अंतरिक्ष यान के खुद उतरने का इंतजार करना पड़ता और ये मिशन बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाता और वो अंतरिक्ष यान वहां पर जाकर क्रैश हो जाता। वैसे तो गाइस इस अंतरिक्ष यान में 1 सप्ताह से ज्यादा दिनों के लिए ऑक्सीजन और खाने पानी की व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन गाइस अंतरिक्ष
यान के ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित होने की वजह से उन्हें वापस लौटने में बहुत ज्यादा समय लगता और ऑक्सीजन, भोजन और पानी की कमी से उनकी मौत भी हो सकती थी। ये तो गाइस हमने बात की यूरी गगारिन के स्पेस में जाने और वहां पर रहने के सफर के बारे में, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ा। लेकिन गाइस यूरी गगारिन का खतरा अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ था। जब वो धरती पर वापस लौट रहे थे तब अंतरिक्ष यान के कैप्सूल को जरूरत के सामान वाले सर्विस मॉड्यूल से जोड़ने वाला तार अलग होना था, लेकिन गाइस वो तार अलग नहीं हो पाया। इसीलिए वापस लौटने के दौरान उनके कैप्सूल पर अतिरिक्त भार लदा हुआ था। इसके चलते कैप्सूल का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था और गगारिन बढ़ते तापमान की वजह से बेहोश होने लगे थे। लेकिन गाइस स्पेस क्राफ्ट के धरती पर पहुंचने के करीब 10 मिनट पहले ही वह तार जल गया और गगारिन का कैप्सूल मुक्त हो गया। और गाइस कैप्सूल के जमीन पर टकराने से पहले ही गगारिन ने सुरक्षित उतरने के लिए पैराशूट से धरती पर छलांग लगा दी और वो वोलंगा नदी के किनारे पर सुरक्षित लैंड हो गई। लेकिन गाइस यह AFI यानी कि फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के प्रावधानों का उल्लंघन था, क्योंकि गाइस AFI के कानून के अनुसार अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में ही धरती पर लैंड करना होता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री धरती पर अंतरिक्ष यान में लैंड नहीं करता है तो उसकी यात्रा को अंतरिक्ष की यात्रा नहीं माना जाता है। लेकिन गाइस रूसी अधिकारियों ने इस बात को छुपाए रखा। गाइस यूरी गागरिन ने आखिरी के कुछ किलोमीटर की यात्रा अंतरिक्ष यान में नहीं की थी, लेकिन गाइस यह बात जाहिर नहीं हो पाई और गाइस इसके चलते AFI ने इस यात्रा को अंतरिक्ष यात्रा मान लिया। और गाइस इतने ज्यादा खतरों से गुजरने के बाद यूरी गगारिन बने दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री। गाइस इनकी इस यात्रा ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यात्रा के बाद इन्हें बहुत सारे मेडल और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। गाइस यूरी गगारिन की बेटी का बोलना था कि यूरी गगारिन जब भी घर से बाहर जाते थे तो लोगों की भीड़ केवल उनकी एक झलक देखने के लिए ही लग जाया करती थी। लेकिन गाइस फरवरी 1968 में 34 वर्ष की उम्र में MiG-15 के टेस्ट फ्लाइट के दौरान विमान क्रैश होने की वजह से इनकी और इनके सह पायलट की मौत हो गई थी, जो कि गाइस पूरे विश्व के लिए एक दर्दनाक हादसा था। क्योंकि गाइस हमने इस हादसे में एक ऐसे महान व्यक्ति को खो दिया था जिसने सबसे पहले धरती से स्पेस तक जाने का सफर पूरा किया था। गाइस आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।